हमारे मस्तिष्क को थोड़ी सी मनोरंजन की आवश्यकता होती है। अगर आप वयस्क हो तो 1 या 1.5 घंटे बाद आवश्यकता होती है। मनोरंजन का मतलब, बहुत सारे बच्चे हैं जो माँ बापों की यह धारणा होती है कि बच्चा अगर खेलेगा तो फिर पढ़ाई में पिछड़ जाएगा। ऐसा नहीं, हाँ हो सकता है वो नहीं खेलेगा, सिर्फ पढ़ाई करेगा, पढ़ाई में वो आगे जा सकता है, व्यवहारिक ज्ञान में वो नहीं जा पाएगा। इसीलिए जो बीच की कैटेगरी के लड़के ज्यादा सफल होते हैं, ज्यादा पढ़ाकू बच्चे सफल जरूर हो जाएंगे, नौकरी लग सकते हैं, लेकिन उन्हें कभी व्यवहारिक ज्ञान नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो जो है वो मनोरंजन से दूर हो जाते हैं, खेल कूद से दूर हो जाते हैं। इसलिए तो मनोरंजन ज्यादा जरूरी है, नहीं 5-5 घंटे मनोरंजन ये लगे खेल के, खेल जरूरी होता है 1 या 1.5 घंटे किसी बच्चे के लिए। आप वयस्क को तो इसकी भी इतनी आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है विराम देना। मनोरंजन में गीत आ सकते हैं, डायलॉग आ सकते हैं, कॉमेडी आ सकती है और कोई अच्छी शायरी आ सकती है, मनोरंजन है। अब बात आती है विराम। मनोरंजन के अंदर भी दिमाग काम करता है। दिमाग भी हमारे शरीर का एक अंग है। शरीर के हर अंग को विश्राम की आवश्यकता होती है। भाई हाथ काम कर रहे हैं तो उसे भी विश्राम की आवश्यकता है। तो हमारा मनोरंजन के अंदर आपका मस्तिष्क अब भी काम कर रहा है। अगर आप खेल खेल रहे हो क्या आपका दिमाग काम नहीं कर रहा? सर काम तो कर रहा है। तो फिर इस दिमाग को भी तो रेस्ट की आवश्यकता होती है। तो सर हम सोते हैं ना, कोई जरूरी नहीं है कि सो रहे हो तब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। सोते समय सपने जो आते हैं ना, उस समय दिमाग काम करता है हमारा, वो एक अलग चीज है। लेकिन अब विराम कैसे दें? जागते मस्तिष्क को विराम देना, यानी जागते मस्तिष्क को रेस्ट देना होता है विराम। सर जागते मस्तिष्क को कैसे देंगे? कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना ही मस्तिष्क को विराम देना है। मनोरंजन अलग चीज है, मस्तिष्क को विराम देना अलग चीज है। कुछ न सोचना ही मस्तिष्क को विराम देना है। कैसे? जैसे मान लो आप खोए हुए हो। कई बार हम खो जाते हैं, हमें यह भी नहीं पता होता कौन देख रहा है। आज हमने उन्हें जी भर के देखा, न जाने वो किन ख्यालों में खोए थे। मान लो आप एक टकटकी लगा के देख रहे हो, कुछ नहीं सोच रहे, ये मस्तिष्क को विराम है। बारिश हो रही है, आप बाहर बैठे सिर्फ बारिश को देख रहे हो, कुछ नहीं सोच रहे, वो मस्तिष्क को होता है विराम देना, विश्राम देना होता है। जागते मस्तिष्क को विश्राम देना। छत में बैठे हो, आकाश को देख रहे हो, सिर्फ देख रहे हो, कुछ नहीं सोच रहे। छत के ऊपर खड़े होकर आप गाड़ियों को आते जाते देख रहे हो, सिर्फ आप देख रहे हो, वो मस्तिष्क को विराम देना। आकाश में तारे देख रहे हो, सिर्फ देख रहे हो, सोच नहीं रहे, वो होता है विराम। अगर सोचने लग गए ना, ये चांद तारे तोड़कर लाना तो मूर्खता की बातें हैं, तू कहे तो पाए ला दूं, ये सोचना है, जबकि आपको विश्राम देना है, सोचना नहीं है। तो मस्तिष्क को बिना कुछ सोचे कई बार रेस्ट देना, वो होता है जागते मस्तिष्क को। सोना भी जरूरी है, मनोरंजन भी जरूरी है पढ़ाई में, लेकिन मस्तिष्क को विराम देना यानी जागते मस्तिष्क को कुछ समय के लिए योग करवाया जाता है। इसके लिए योगाभ्यास बड़ा महत्वपूर्ण, लेकिन योगाभ्यास तो हमें नहीं आता कि जागते मस्तिष्क को किस तरह हम विश्राम दें, वो योग तो हमें नहीं आता। लेकिन हम कुछ चीजें कर सकते हैं, एक टक टक लगाए देखना, आकाश को देखना, चलते साधनों को देखना, या फिर तारों को देखना, बारिश को देखना। ये चीजें जो होती है वो जागते मस्तिष्क को विराम देती है जब हम कुछ नहीं। तो पढ़ाई के लिए जरूरी है अपने मन को तैयार करना। पढ़ना आसान नहीं है, ये बात बोल दी, लेकिन हमें पढ़ना है किसी किताब के प्रति, तो उस किताब के प्रति अपनी धारणा पैदा करो, पूर्व धारणा को छोड़ के। फिर अपने मन को तैयार करो, मन को वश में करो, मन के विरुद्ध कुछ कार्य करो। फिर हमारे मस्तिष्क को तैयार करो, और जब मस्तिष्क तैयार हो गया तो मस्तिष्क हमारी आंखों को आदेश देता है, और हमारी आंखें वही रहेगी जहां हमारा मस्तिष्क चाहेगा। और फिर पढ़ाई के बीच में थोड़ा थोड़ा मनोरंजन। ओके, थैंक यू।